नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध या ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य और गूढ़ ज्ञान छिपे हुए हैं। कुछ ऐसे तथ्य और कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम महाभारत के 5 रहस्यों को जानेंगे जो आपको चौंका सकते हैं। महाभारत में असली गीता उपदेश अर्जुन को नहीं बल्कि हनुमान जी को दिया गया था। यह एक रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया था। ऐसा माना जाता है कि गीता का पहला उपदेश हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। जब अर्जुन युद्ध के लिए हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी ने इस दिव्य उपदेश को सुना, फिर अर्जुन को समझ आया। इसीलिए हनुमान जी को महाभारत का पहला श्रोता कहा जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। द्रौपदी सिर्फ 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके 5 पुत्र भी थे। महाभारत में द्रौपदी को पांचाल राज्य की राजकुमारी और 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके 5 पुत्र भी थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? प्रतिविंध्य जो युधिष्ठिर के पुत्र थे, सूतसोम जो भीमसेन के पुत्र थे, श्रुतकृति जो अर्जुन के पुत्र थे, शतानीक जो नकुल के पुत्र थे और श्रुतसेन जो सहदेव के पुत्र थे। दुर्भाग्य से ये सभी 5 पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मार दिए गए थे। यह महाभारत का सबसे दुखद अध्याय माना जाता है। भीष्म पितामह की मृत्यु से पहले गंगा नदी ने रोना शुरू कर दिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वे अपनी इच्छा से मृत्यु को चुन सकते थे। जब उन्होंने उत्तरायण के सूर्योदय का इंतजार किया, तब उनकी मृत्यु के दिन गंगा नदी में अजीब हलचल हुई और गंगा का पानी बहते हुए करुण क्रंदन करने लगा। भीष्म पितामह गंगा माता के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद गंगा उन्हें वापस लेने आई। माता गंगा के जल में अचानक उबाल आने लगा और नदी की लहरें उग्र हो गई। कहा जाता है कि यह गंगा माता के दुख को प्रकट करता था। माता गंगा और भीष्म की कथा से यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे संतान कितनी भी महान क्यों न हो। दुर्योधन को वरदान मिला था कि वह पानी के अंदर अजय रहेगा। दुर्योधन को उसकी माता गांधारी ने दिव्य कवच का वरदान दिया था, जिससे उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह पानी के अंदर अजय हो जाता था? जब दुर्योधन की माता ने उसे पूरे शरीर पर कवच का आशीर्वाद दिया, तो श्री कृष्ण ने उसकी जंघाओं को बचा लिया। युद्ध के अंतिम दिन जब भीम ने दुर्योधन को हराने की कोशिश की, तो वह बहुत शक्तिशाली था। तभी श्री कृष्ण ने इशारा किया कि दुर्योधन पानी के अंदर लड़ाई करता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। यही कारण था कि भीम ने उसे पानी से बाहर निकालकर जंघाओं पर प्रहार किया और उसे पराजित किया। भीमसेन और दुर्योधन की कथा से यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो,
उसकी कमजोरी हमेशा होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया था? बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने खुद श्री कृष्ण को श्राप दिया था। महाभारत युद्ध के बाद यादवों में आपसी कलह शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यादवों की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा, लेकिन जब अर्जुन उन स्त्रियों को द्वारका से ले जा रहे थे तब कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके तीर बेअसर हो गए। हारकर अर्जुन को पीछे हटना पड़ा, जिससे वह बहुत दुखी हो गए। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि अब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो रही है और वे इस धरती से विदा लेने वाले हैं। दुख और क्रोध में अर्जुन ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, अब जब मैं संकट में हूं तब मेरे तीर बेअसर क्यों हो गए? मेरे शस्त्रों की शक्ति क्यों चली गई? यह अन्याय है। अर्जुन और श्री कृष्ण की कथा से यह सीख मिलती है कि जब ईश्वर की लीला समाप्त होती है तब उनकी शक्ति भी पीछे हट जाती है। उपर्युक्त कथा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत एक रहस्यमयी और गूढ़ ज्ञान से भरा ग्रंथ है। इसके भीतर कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य दिखाते हैं। महाभारत के ये 5 रहस्य हमें क्या सिखाते हैं? गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे जिनका अंत दुखद रहा। भीष्म पितामह की मृत्यु के समय गंगा रो पड़ी। दुर्योधन पानी के अंदर अजेय था, लेकिन उसकी कमजोरी ने उसे हरा दिया। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था क्योंकि उनके तीर बेअसर हो गए। तब दर्शकों, आपको महाभारत के इन रहस्यों को जानकर कैसा लगा और इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तुरंत कमेंट्स करके बताएं।